अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, ट्रेड करना या ट्रेड नहीं करना, तो आपको क्या जवाब होगा? देखो, नए लोग का क्या जवाब होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुराने लोग यही कहेंगे कि ट्रेड नहीं करना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ट्रेडिंग में पैसा बनाने से ज़्यादा मुश्किल काम है पैसे को बचाना। मतलब आपकी जेब में जो प्रॉफ़िट आ गया, उसको बचा के रखना, ठीक है? मेरे साथ बीच में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी एग्ज़ैक्टली कि देखो, आप में से ज़्यादातर लोग जो मेरी वीडियो को फ़ॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि मैं स्कैल्पिंग करती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मेरा जो टारगेट होता है, वो बिग मूव रहता है। कारण ये होता है कि पैसा बनता तो उसी में है। स्कैल्पिंग में ठीक है, कुछ नहीं से कुछ हाँ, थोड़ा बहुत बनता है, मैं उसको गलत नहीं कह रही और जिसकी जितनी पकड़ है वो उतना बना ले, क्या दिक्कत है? अलग-अलग तरीके से लोग कमा रहे हैं। मुझे भाई स्कैल्पिंग ठीक लगती है। हाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत बन गया लेकिन मेन जो पैसा है वो बनता है मोमेंटम में। सो मेरा टारगेट मार्केट में हमेशा ये रहता है कि मैं ऐसे ट्रेड करने का प्लान करूं जिसमें अच्छा मूव मुझे कैप्चर हो, अच्छे टारगेट मिले। क्योंकि एक बायर अगर अच्छा टारगेट बुक नहीं करेगा तो मार्केट में सस्टेन नहीं करेगा। सो इसकी वजह से क्या होता है, बार-बार जो मैं चार्ट रीड करती हूँ या मार्केट में जो भी टाइम स्पेंड करती हूँ, सो धीरे-धीरे ये आइडिया सबको लगने लग जाता है, मुझे ही नहीं, कि कब मूव आ सकता है, कब वेट करना चाहिए और कब मूव नहीं आ सकता है, ठीक है? सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, 100% तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक आप इस चीज़ को समझने लग जाते हो। सो उससे फ़ायदा भी होता है, जैसे मुझे भी फ़ायदा हुआ, पैसा बहुत अच्छा ग्रो हो जाता था, ठीक है? 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता एकदम मतलब बहुत बढ़िया ग्रो हो जाता है, तो इतना समझ लो, ठीक है? ये लगभग 3x तक चला जाता था। समटाइम्स डिपेंड ऑन मार्केट, इतना ठीक-ठाक चला जाता था, ठीक है? अगर कोई 2x बना रहा है तो भी बढ़िया है। सो पैसा अच्छा बन जाता था और लगता था कि ठीक है, 2-3 हफ्ता बहुत अच्छा गुज़रा। फिर एक प्रॉब्लम आती थी कि जो लास्ट वीक होता था, वो सारा पैसा मार्केट लेके चली जाती थी। ठीक है? या कभी-कभी ये डेज़ में भी हो जाता था, ठीक है? सो ओवरऑल अगर मंथली पीएनएल देखा जाए या 6 महीने का देखा जाए या साल का देखा जाए, सो ओवरऑल जब हम पीएनएल को देखते हैं ना, तो हमें कोई प्रॉफ़िट नहीं दिखता है, ठीक है? अब इस पूरे सीक्वेंस में एक चीज़ मुझे समझ आ रही थी कि यार पैसा बन जा रहा है, बच नहीं पा रहा। इसके पीछे क्या कारण है? हम पैसा बनाने के लिए तरह-तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हैं। हम पैसा बनाने के लिए इतना चार्ट रीड कर रहे हैं, अपने कैपिटल को ग्रो करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। ग्रो हो भी जा रहा है, वापस बैक टू बॉटम ऐसा हो जा रहा है। मतलब वापस आप वहीं आके खड़े हो जा रहे हो, जहाँ से आपने शुरुआत की थी। तो इसका कोई लॉजिक बनता है कि एग्ज़ैक्टली कुछ बेनिफिट तो दिख नहीं रहा। तो पूरे महीने हम किस लिए यहाँ पे सिस्टम पे लगे रहते हैं और किस लिए इतनी मेहनत करते हैं? देखो, पैसे से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो, आप कमा रहे हो, तो आपको ना किसी की स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है? क्योंकि हम कुछ नया क्यों सीखना चाहते हैं या हम क्यों दूसरों को देख के समझना चाहते हैं कि हम कहाँ गलती कर रहे हैं, दूसरे लोग ऐसा क्या कर रहे हैं जो उनका बन पा रहा है। इसलिए क्योंकि हम लॉस में होते हैं। अगर कोई प्रॉफ़िट में हो, तो उसे क्या ज़रूरत है किसी को फ़ॉलो करने की, ठीक है? सिंपली ये समझिए कि हम कुछ भी करके पैसा बना लेते हैं, पैसे को ग्रो कर लेते हैं, लेकिन वापस हम सारा मार्केट को लौटा देते हैं। जब मैं कुछ टाइम ऐसे गुज़रा, तो हमें इंट्रा में तो लगता है कि जैसे पैसा बन रहा है, लेकिन एग्ज़ैक्टली ओवरऑल देखेंगे तो कुछ ख़ास ग्रोथ नहीं दिखती। जब ऐसा मुझे दिख रहा था तो मैंने वो डेज़ मार्क किए जब मेरे लॉसेस थे। उन जगह पे जाके चार्ट्स को एनालाइज़ किया। जैसे 1 वीक अगर आप ट्रेड करते हो ना, तो आपको लमसम याद रहता ही है कि आपने कहाँ एंट्री ली, कहाँ एग्ज़िट किया, ठीक है? आपको वो डेज़ ट्रेडर क्या है ना, दिन भर उसके दिमाग में यही समझ में आता है, आज कहाँ पे एंट्री लिया, क्या लॉजिक लगाया, किस वजह से गलती हुई। मैंने कुछ चीज़ें देखी जो मेरे पैसे को वापस मार्केट में रिटर्न ले जा रहे थे, ठीक है? और उनको ठीक किया तो ही ये चीज़ें ठीक हुई, ठीक है?
ट्रेडिंग हमेशा सुधारना पड़ता है। जब लग रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा, वहाँ ढूंढोगे तो कोई ना कोई रास्ता मिल जाता है। सो कुछ पॉइंट मैंने ठीक किए थे जो मेरे लिए बेनिफिशियल हुए थे। आप चाहें तो आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहला रूल जिसे मैं बार बार ब्रेक कर रही थी, सबसे पहला रूल, जब मैंने ट्रेडिंग के डेज देखे, जैसे 5 दिन ट्रेडिंग चलता है, ठीक है, अगर कोई छुट्टी ना हो तो 5 दिन तो चलता है, एक्सेप्ट सैटरडे संडे छोड़ के, बाकी 5 दिन चलता है। मेरे अंदर एक हैबिट डेवलप हो गई थी कि मुझे रोज़ ट्रेड करना ही करना है, ठीक है। मतलब मार्केट ओपन है तो मैं लैपटॉप के सामने हूँ, ट्रेड कर रही हूँ। मेनी टाइम्स ऐसा भी होता था कि कोई डेज अच्छा गया, बहुत अच्छा पैसा बन गया, ठीक है। और कुछ डेज ऐसे हैं, जैसे हम इवनिंग में जब मार्केट को एनालाइज करते हैं तो मार्केट ही हमें बता देती है कि नेक्स्ट डे कुछ खास नहीं दिख रहा, मार्केट कुछ खास नहीं करने वाली है। देखो, ये जो एक्सपेक्टेशन होता है ना, ऐसा नहीं है कि आप जितने दिन ये सोचोगे उतने दिन बस मार्केट आपके अनुसार चलेगी। मार्केट किसी के अनुसार नहीं चलती, लेकिन जितना आप मेहनत करते जाओगे, जितना आप चार्ट के साथ टाइम गुजारोगे, उतना ये एक्सपेक्टेशन सही होता जाएगा। मतलब अगर आप 100 दिन एक्सपेक्ट कर रहे हो तो हो सकता है 80 डेज सेम चीज़ मार्केट करे, ठीक है। सो जब हम एनालाइज करते हैं तो उन ट्रेडर से तो हम बेहतर होते हैं जो अपने ट्रेड को उठा के देखते भी नहीं कि उन्होंने क्या गलती की, या कल क्या प्लान करना चाहिए, कल अगर फ्लैट है तो क्या प्लानिंग है, गैप अप है तो क्या प्लानिंग है, डाउन है तो क्या प्लानिंग है, और कहाँ ऐसा है जहाँ कुछ नहीं करना। सो मेरे अंदर एक बहुत बुरी आदत, मैं कह सकती हूँ इसको, रोज़ ट्रेड करना ही करना है, कुछ ना कुछ करना ही करना है। और समटाइम्स ऐसा होता था कि मार्केट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, ठीक है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही है कि मार्केट में क्या होने वाला है। इवनिंग में एनालाइज किया, नहीं समझ आ रही, ठीक है, अगर इंट्रा में भी देखा, नहीं समझ आ रही। वहाँ सिर्फ एक थॉट ऐसा होता है जो हमसे ट्रेड करवाता है। जब मार्केट समझ ही नहीं आ रही तो हम ट्रेड क्यों कर रहे हैं? इट्स नॉट अ गुड डिसीज़न, ठीक है। ट्रेड जब हम ऐसे टाइम पे करते हैं, उस समय हमारे दिमाग में सिर्फ एक थॉट होता है, यार हम कुछ तो आज का निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ही सही, लेट्स से कल का प्रॉफिट बहुत अच्छा है, ठीक है, और थोड़ा सा ही सही क्यों ना हम आज निकाल लेते हैं, कल जितना ना सही, लेकिन हमने इतने साल ट्रेड किया है या इतना टाइम मार्केट को दिया है, तो हम इतना तो समझ ही सकते हैं कि थोड़ा बहुत तो हमारा मार्केट से निकल ही सकता है। ये एक थॉट होता है हमारे दिमाग में। अब उसकी वजह से क्या होता है, एक छोटा सा अगर मैं यहाँ कैपिटल रखूँ, लेट्स से मान लिया आपने कल 30,000 या 20,000 का प्रॉफिट किया है, ठीक है। अब आज ये नहीं दिख रहा तो आप सोच रहे हो कम से कम 4-5 ही निकाल लेते हैं, थोड़ा निकाल लेते हैं, कम से कम डे नेगेटिव नहीं रहेगा, नेगेटिव छोड़ो, मतलब खाली नहीं जाएगा, ऐसा आपका दिमाग में रहता है। अब यहाँ चीज़ समझिए, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा मार्केट में, मार्केट बहुत बार ऐसा होती है कि आपको समझ नहीं आ रहा और आप इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते कि मार्केट आपको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको पुश करता है आपका ईगो, आपका घमंड। आपका घमंड ये कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं मार्केट नहीं समझ रहा हूँ, मुझे सब समझ में आ रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देख, तो इंसानी फितरत क्या होती है, हम अपने से ज़्यादा समझदार किसी को नहीं मानते। हमारा ईगो जो होता है हमें एकदम टॉप पे रखता है हमेशा, भले उसकी वजह से हमें कितना भी नुकसान हो रहा हो, लेकिन हमारा ईगो हमारा ज़्यादा दुश्मन होता है। वही चीज़ हम मार्केट में करते हैं, हमें लगता है यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे मार्केट नहीं समझ में आए। अब इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से क्या होता है, आप इन चीज़ों को इग्नोर करके मार्केट में ट्रेड में लग जाते हो। आप मार्केट में ट्रेड करने लग जाते हो कि नहीं, मुझे कुछ ना कुछ तो इतना है मेरे में टैलेंट, आई एम टैलेंटेड, कि मैं कुछ ना कुछ तो ट्रेड करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट निकाल लेते, कल जितना नहीं थोड़ा ही सही। एक लाइन सुनिए कि मार्केट हमेशा सुप्रीम रहता है, आपको मार्केट के स्टूडेंट बन के रहना चाहिए। हम ये सुनते हैं, समझते हैं, बट वी डोंट वांट टू फॉलो इट, ठीक है। हमें स्टूडेंट नहीं बना,
मास्टर इसको कैसे माने? अगर ये मान ले ना, तो ये समझने में दिक्कत नहीं है कि ये हम उससे आगे हैं, आज समझ में नहीं आ रहा, पर ये हम नहीं मानते, ये बस हम सिर्फ सुनते हैं और बोलते हैं, उतना तक ही रहता है। अब देखो इस डेज में होगा क्या एग्जैक्टली, आप जो 4 या 5,000 कमाने आए हो, उसकी जगह आप 4 या 5,000 लॉस कर दोगे। ठीक है, लॉस कर दोगे। आपने अपने सेटअप का यूज़ करके, अपनी चीज़ों का यूज़ करके प्रीवियस डे पैसा बनाया, और यहाँ पे सिर्फ ईगो की वजह से ना कोई सेटअप है, ना कुछ मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और आप यहाँ पे लॉस कर गए। अब क्या दिमाग में थॉट आता है, कल तो 30 कमाया था, आज 5 गवा दिया, 25 ही बचा, ऊपर से कल मेरा इतना ब्रोकरेज गया था, आज मेरा इतना ब्रोकरेज हो गया, तो 1,000 समझो और, या 1,500 जो भी है और कम हो गया, या डिपेंड ऑन क्वांटिटी, मतलब ब्रोकरेज थोड़ा तो जाएगा ना। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्या रहता है, यार एक काम करते हैं, कम से कम ये जो 4-5 है ना, इसको रिकवर कर लेते हैं। आज ट्रेड वैसे करना नहीं चाहिए था, लेकिन कम से कम इसको रिकवर कर लेते हैं। मान लिया हम कुछ कमाए ना, कम से कम लॉस में तो नहीं रहे। सो नेक्स्ट ट्रेड आप सिर्फ इस ट्रेड की रिकवरी के लिए ले रहे हो, कोई वहाँ पे सेटअप नहीं है, कोई मार्केट ट्रैप नहीं है, यू आर जस्ट ट्रेडिंग योर इमोशन, सिर्फ आप इमोशन में आकर ट्रेड कर रहे हो। ऐसे ट्रेड में कोई लॉजिक नहीं है। और देखा जाए तो ये बात जो होती है ना कि 90% ट्रेडर यहाँ लॉस करते हैं, कितने लोग सेटअप फेलियर की वजह से लॉस करते हैं, या कितने लोग अपने सिर्फ इमोशन की वजह से लॉस करते हैं। ठीक है, सो ये ट्रेड इमोशनल बन चुका है। अब नेक्स्ट ट्रेड आप जो लोगे, वो हो सकता है आपने 5 इसमें लॉस किया, हो सकता है उसमें 3 माइनस और दिखा दे। अब तो आपके दिमाग में रहेगा यार पहले तो 25 बचा था, अब 3 और चला गया। ठीक है, मार्केट थोड़ा नेगेटिव दिखाती है, फिर आपके डायरेक्शन में जाएगी, फिर यहाँ पे 3,000 और लॉस हो गया, तो आप जल्दीबाजी में एग्जिट करोगे और मार्केट हो सकता है फिर वहाँ से घूम के आपके डायरेक्शन में चला जाए, तो आपको लगेगा अरे यार इसमें रुकते तो ये तो मेरा कवर करवा देता। यहाँ जानते हो कोई लॉजिक नहीं है, कोई ट्रेड का समझ नहीं है, कुछ एनालिसिस नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, सिर्फ ये इमोशन बेस्ड ट्रेड चल रहा है, इतना समझ लो। अब ये ट्रेड जो 5 से 8 हुआ, ये 8 से 16 हो जाएगा, और कब ये 30 चला जाएगा पता नहीं चलेगा। ठीक है, अगर 16 पे भी रोक दो तो भी आप थोड़ा प्रॉफिट में हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं इस ट्रेड में लॉस को उतना तक बढ़ा देते हैं जितना हमने कल कमाया था। एक दिन की कमाई हमारे घमंड को बढ़ा देती है, दूसरे दिन का लॉस वापस उसको ज़मीन पे ले आती है। लेकिन इस चक्कर में क्या होता है, लॉस तो हुआ ना, 2 दिन मैंने मेहनत किया, चार्ट देखा, इवन देखा जाए तो एक दिन सेटअप के अनुसार हुआ और एक दिन ईगो की वजह से लॉस किया। ठीक है, सो ये जो चीज़ थी, ये क्यों हो रहा था, क्योंकि रोज़ मुझे मार्केट में कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं जाने देना है मार्केट को, मुझे मार्केट कैसे समझ में नहीं आ रहा। सो जब मैंने देखा कि मेरे लॉस का कारण ये एक, उन जितने भी कारण हैं उनमें से ये एक है, सो सिंपली मैंने एक चीज़ डिसाइड की कि जब प्रीवियस डे मुझे मार्केट नहीं समझ में आ रहा, भले मार्केट नेक्स्ट डे कुछ भी करे, उससे आपका पैसा बनता है क्या? कई बार आप देखोगे कि मार्केट बहुत अच्छी ट्रेंडी है, आपने उस ट्रेड में एंटर भी किया है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, आपका उतना एनालिसिस नहीं है, सो आप एग्जिट हो जाते हो, मार्केट जाती रहती है। सो उससे पैसा बनता है क्या? एग्जैक्टली नहीं बनता ना। पैसा कैसे बनता है कि मुझे मार्केट समझ में आया, मुझे लग रहा है कि ये टारगेट हो सकता है, बहुत बढ़िया एक टारगेट मार्केट में दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से यहाँ हो सकता है, जा सकती है। अगर आप पहले ये प्रिडिक्ट कर पा रहे हो तो आप प्रॉफिट बनाओगे, वरना मार्केट कुछ भी करे आपका कुछ बनेगा नहीं। सो मैंने एक चीज़ डिसाइड किया कि अगर आप डेली बेस पे ट्रेड करते हो तो वो बेनिफिशियल नहीं है, वो बेनिफिशियल बिल्कुल भी नहीं है। सो मैंने इस चीज़ को स्टॉप कर दिया। जब मैं, अगर अभी भी देखो, अगर मुझे प्रीवियस डे इवनिंग में एक आदत डेवलप करोगे तो ये चीज़ें थोड़ी ठीक होती। इवनिंग में देखना शुरू करो कि आज मार्केट का सेंटिमेंट कैसा लग रहा है और इसके अनुसार कल क्या हो सकता है, क्या मेरा कोई प्लान दिख रहा है कि इस तरीके से एग्जीक्यूशन हो सकता है। और अगर लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा डाउटफुल है,
जैसे समटाइम्स क्या होता है, लगता है कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो सकती है, या लगता है कि मार्केट बेरिश हो सकती है, या समटाइम्स ऐसा होता है कि 50-50 में हम रहते हैं, समझ नहीं आता कि मार्केट किस साइड क्या करना चाहती है या वॉलेटाइल होना चाहती है। जब ये 50-50 वाला जोन हो, देखो कन्फर्मेशन लेके तो हम लॉस करते हैं, अब जब 50-50 में ट्रेड में जाएंगे तो उसमें लॉस पक्का होगा। सो ऐसे डेज में ट्रेड नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। ये आपके लॉस को बचाता है, और दूसरी भाषा में कहें तो आपके प्रॉफिट को सिक्योर करके रखता है, बचा के रखता है। डैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दूसरी चीज़ देखो, हर ट्रेडर का एक सेटअप होता है कि उसको मार्केट में कुछ टूल होते हैं, जैसे मार्केट में देखा जाए तो वैसे बहुत सारे टूल हैं, लेकिन हर ट्रेडर कुछ लिमिटेड चीज़ों में ज़्यादा अच्छा होता है, वो उसकी पकड़ है। जैसे कोई ट्रेंड लाइन से बहुत अच्छा कमा रहा है, कोई किसी और सेटअप से कमा रहा है, कोई मूविंग एवरेज से कमा रहा है, वो उसका तरीका है कि सामने वाला किस सेटअप से कमा रहा है, ठीक है। सो ये जो सेटअप है ये भी हमें सेफ रखता है। आप सोचो ना, आप मार्केट में सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए नहीं आते हो। आप जब ट्रेड स्टार्ट कर रहे थे आपके दिमाग में क्या था एग्जैक्टली? या ट्रेडिंग से इतना पैसा बनेगा, या ट्रेडिंग से ऐसे लाइफ बदल सकते हैं, दीज ऑल थॉट्स। लेकिन अगर एग्जैक्टली बात करें तो क्या हम इन चीज़ों को भूल के इस चीज़ पे नहीं आके अटक जाते कि मार्केट ओपन है, यहाँ एक ट्रेड दिख रहा है, ले लेते हैं। मार्केट जा रहा है, बहुत बढ़िया, घूम गया, अरे ले, लगता है ट्रेड लेके गलती कर दी, नेगेटिव हुआ, चलो हटा देते हैं एसएल, कहीं से घूमेगा क्या, एसएल बढ़ा देते हैं। दिस ऑल आर, क्या इसकी वजह से हम लॉसेस नहीं करते हैं क्या? क्या ये सब हम नहीं कर रहे हैं क्या? और इसमें किसकी गलती है? सेटअप की गलती है, मार्केट की गलती है, ये हमारी खुद की गलती है? ये आप थोड़ा सोचो। ट्रेड देखो ऐसी चीज़ है ना, एक झटके में आपको ये बता देती है कि आप सही हो गलत हो, मतलब बहुत फास्टली इसका रिजल्ट आपकी आंखों के सामने रहता है। सो आपने जो भी सेटअप बनाया है, अगर आप इवनिंग में एनालाइज कर लिए कि ठीक है मार्केट कल ऐसा ऐसा करेगा तो मैं ऐसा करूँगा, फिर नेक्स्ट डे आपको क्या करना है, जब मार्केट ओपन होता है मार्केट को देखो, देखो कि क्या मेरा सेटअप अलाउ कर रहा है, क्या यहाँ पे जिस स्ट्रैटेजी से मैं ट्रेड करता हूँ वो मुझे कह रही है क्या कि यहाँ ट्रेड पंच करना चाहिए। भाई ट्रेड में एंट्री एग्जिट करना सेकेंडों का काम है। सही ट्रेड में एंट्री एग्जिट करने में टाइम लगता है, प्रीवियस डे मेहनत करनी पड़ती है। लाइव मार्केट में भी 10 से 20 मिनट आपको मार्केट को देखना और एनालाइज करना चाहिए। देखना मतलब ये नहीं कि 9:15 से 9:30 की बात कर रही हूँ मैं। कोई भी किसी टाइम का ट्रेडर हो, कोई 12 बजे ट्रेड करे, 2 बजे ट्रेड करे, बिफोर टेकिंग अ ट्रेड जस्ट एनालाइज द मार्केट। जिस भी टाइम पे आप ट्रेड कर रहे हो थोड़ी देर देखो, उसको थोड़ा सा एनालाइज करो, देखो यहाँ सेटअप अलाउ कर रहा है, लो ट्रेड ले लो, ठीक है। अब ऐसे में लोगे ना तो हमेशा क्या होगा आपके साथ, लेट्स से कोई भी जो सेटअप को फॉलो करता है वो कैसे फॉलो करता है, कुछ इस तरीके से फॉलो करता है। एक हम थोड़ा सा बड़ा सा टारगेट रखते हैं और एक छोटा सा एसएल रखते हैं, सेम तरीका होता है ना। अगर आपके सेटअप के एंट्री जोन पे मार्केट आ जाता है तो आप बिना सोचे समझे वहाँ पे एंट्री ले लो, बिना सोचे समझे एंट्री ले लो। बिना सोचे समझे मतलब आपका रूल, आपका सेटअप अलाउ कर रहा है। ऐसा नहीं कि ऐसे भी कहीं एंट्री ले रहे हैं। मैंने एक सेटअप तैयार किया है, उस सेटअप के अनुसार मुझे मार्केट अलाउ कर रही है कि ये एक एंट्री पॉइंट है। देखते हो समटाइम्स क्या होता है, मार्केट गिर रही है, एक जोन पे आती है और यहाँ से उठ के यहाँ चली जाती है, ठीक है। अब जिसने यहाँ पे एंट्री ली, ये एंट्री पॉइंट हो सकता है, आपका सेटअप यहाँ अलाउ कर रहे हो और उसके जस्ट नीचे आप एसएल रख रहे हो, ठीक है, और यहाँ पे आप रख रहे हो टारगेट, ठीक है। लेकिन जब यहाँ आ रहा था तब तक तो एक सेलिंग जोन चल रहा था, ठीक है। इधर से मार्केट गिर रही थी, इधर आ रही थी, और यहाँ पे जब मार्केट नेगेटिव दिख रही होती है तो कितने लोग कॉल साइड का ट्रेड लेना पसंद करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हर नेगेटिव मार्केट में आप कॉल ले लो, मैं ये बता रही हूँ कि एंट्री पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है। लेट्स से
जैसे मार्केट कैसे मूव करती है, कुछ अगर पॉजिटिव भी हो तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल डाउन नहीं आएगी, आती है ना। सो वो वाली बात है कि जब मार्केट नेगेटिव हो रही है लेकिन आपका सेटअप अगर अलाउ कर रहा है, देन टेक अ ट्रेड। अगर आप यहाँ रखोगे, देखो लेट एंट्री सिर्फ प्रॉफिट को कम नहीं करती है, एसएल को बड़ा करती है। कैसे? यहाँ एंट्री कोई लेगा तो इधर एसएल है, इतना छोटा सा एसएल और बिग टारगेट है। अगर सामने वाला डर रहा है और सोच रहा है कि यार यहाँ समझ नहीं आ रहा है एंट्री, अब अगर मार्केट इधर आ गया तो उसको क्या लग रहा है, मैं तो सही था, मार्केट तो मेरे ही डायरेक्शन में जा रही है। अब देखो क्या होता है, मार्केट कैसे चलती है एग्जैक्टली। आपने यहाँ एंट्री ली, अगर इस जगह की वजह से मान लिया ये 0.2 है और ये 0.1 है, 0.1 में आपको एंट्री लेनी थी और आप यहाँ 0.2 में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। 1 आप किसी वजह से, डर की वजह से, फियर की वजह से, एनी चीज़, एनीथिंग कह सकते हैं, आप यहाँ पे एंट्री नहीं लिए। अब आप डर की वजह से नहीं लिए और बाद में अब आपको चढ़ रहा है कि यार अच्छा करते हम यहाँ ले लेते, इतना प्रॉफिट बन जाता, लेकिन एक काम करते ले लेते। अब यहाँ देखो क्या हो रहा है, दो चीज़। आपका प्रॉफिट जो यहाँ से यहाँ बनना था वो अब सिर्फ यहाँ से यहाँ बनेगा, समझ रहे हो? मतलब इस पूरे सर्कल को मैं इस तरीके से, ये जो प्रॉफिट एरिया था इतना एरिया आपके हाथ से गया, अब यही बचा है। एक चीज़ ये, लेट एंट्री की वजह से प्रॉफिट कम होता है, ठीक है, चलो कुछ तो मिलेगा, ये भी एक पॉजिटिविटी रख सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, मार्केट यहाँ तक गया, आप एंट्री लिए और यहाँ देखो एसएल भी ये बड़ा हो गया है, ये एसएल जो इतना था अब वो एसएल इतना हो चुका है, पूरी लाइन बन चुकी है, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली क्या होता है, मार्केट हो सकता है यहाँ इसको जाना है और जाएगी भी, लेकिन यहाँ तक आई, आपने एंट्री लिया, घुमा दी, यहाँ आ गई। आपको अगर यहाँ आपने एंट्री 0.1 पे एंट्री की होती तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट में होते, ठीक है, या अगर थोड़ा बहुत टाइम डिले होता तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस दिखाता, बहुत कम। लेकिन अगर आपने 0.2 पे एंट्री की है तो आपको अच्छा खासा लॉस दिख रहा है इस ट्रेड में, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस नहीं डोलेगा, आपको लगेगा अरे यार गलत एंट्री कर ली, मार्केट बस थोड़ा सा दिखाया और घुमा दिया, 75 तरह की बातें आपके दिमाग में चलने लगेगी। अब आप यहाँ पे एसएल दोगे और मार्केट वापस आपके टारगेट तक जाएगी, ठीक है। सो जब सेटअप बन रहा है, एंट्री पॉइंट अलाउ हो रहा है, आपका स्ट्रैटेजी आपको कह रहा है कि नहीं यहाँ एंट्री बन सकती है, बिना डरे एंट्री लो। डर किस बात का है? लॉस का। वो क्या वैसे नहीं करोगे क्या? वो लॉस वैसे भी तो यहाँ से एंट्री लिया और यहाँ घूमने लगा, आपने लॉस दिया, मतलब आपका लॉस तो हुआ ही हुआ है, आपका लॉस हुआ ही हुआ है। सो यहाँ किस बात का डर था? लॉस का ही था ना, लेकिन ये बहुत छोटा लॉस था। और अगर किसी केस में फेलियर भी होता है, डाउन भी आता है और आप एग्जिट नहीं करते हो तो ये लॉस बढ़ जाता है। सो दो केस होते हैं, एक या तो आप हड़बड़ा के या डर की वजह से लॉस देते हो, दूसरा आप लेट एंट्री करते हो और मार्केट अगर वैसा नहीं करने के मूड में है, फेल होता है आपका सेटअप, देन किसी केस में ऐसा हो सकता है कि एसएल आपका और ज़्यादा बढ़ जाए। सो बात सारी ये है कि यहाँ इस चीज़ में मेरा प्रॉफिट कम हो गया और मेरा लॉस यहाँ पे बढ़ गया। सिर्फ एक कारण था, जब मेरा सेटअप अलाउ कर रहा था मैंने एंट्री नहीं ली, ठीक है। एक तो ये होता है लॉस का कारण। दूसरा क्या होता है, जो हम सेटअप फॉलो कर रहे होते हैं वो अलाउ नहीं कर रहा, कि नहीं नहीं ये एंट्री नहीं बन सकती। लेकिन मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से उठ के यहाँ आ गई। मार्केट, हमारा कोई सेटअप नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन हम मार्केट में देख रहे हैं कि यार मार्केट में तो मूव चल रहा है, मार्केट तो मतलब अब जा रही है, लेकिन आपका सेटअप आपको अलाउ नहीं कर रहा। वो बोल रहा है नहीं नहीं जा रही है तो फिर भी ना एसएल ढंग का समझ आ रहा है, ना टारगेट ढंग का समझ आ रहा है, अगर मैं लूँ तो कहाँ तक होल्ड करूँ, और अगर मैं लॉस हो तो कहाँ तक एग्जिट करूँ। ये सारे सवाल आप पूछना भूल चुके हैं एक तरह से, ठीक है। सो आपका सेटअप अलाउ नहीं कर रहा, लेकिन प्रीमियम आप उठा के चार्ट देखते हो यार इतना का इतना चला गया, ठीक है। सो आप ना ये सोचते हो कि हो सकता है आज वो जो सेटअप आप फॉलो कर रहे हो वो नहीं भी काम करे, लेकिन मार्केट आज मूव के चक्कर में है तो ऐसा ना हो कि मुझसे छूट जाए, ठीक है। फोमो की बात कह सकते हैं यहाँ पे।
सो ये फियर जो आपके अंदर क्रिएट होता है, इसकी वजह से ये फोमो में आके फियर ऑफ मिसिंग आउट, छूट नहीं जाए, ऐसा ना हो कि मार्केट एकदम ट्रेंडी होने वाली है और मुझसे छूट जाए। आप क्या करोगे, आपका सेटअप कुछ भी नहीं है, आप यहाँ एंट्री लोगे, थोड़ा बहुत भी मार्केट डाउन आएगी, आप वहाँ पे एसएल दोगे, उसके बाद मार्केट जा भी सकती है और नहीं भी जा सकती, दोनों चीज़ें हो सकती है। आपका कोई सेटअप ही नहीं था तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है आपके पास कोई आइडिया नहीं है, कोई आइडिया है ही नहीं, इस वजह से आप एसएल देते हो। दीज ऑल आर द रीज़न एवरी ट्रेडर इसको फेस कर रहा होता है, ठीक है। इस माइंडसेट को डेवलप करना चाहिए। आपको सिर्फ एक रूल बनाओ, पहला जो हमने बनाया था, नहीं समझ आ रहा है ट्रेड मत करो। दूसरी चीज़, अगर सेटअप अलाउ नहीं कर रहा, कई बार होता है ना, मार्केट समझ में आती है लेकिन हमारी स्ट्रैटेजी हमें अलाउ नहीं कर रही होती है, मत ट्रेड करो। गलत ट्रेड लेने से ट्रेड नहीं करना ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत बार जानते हो क्या होता है, मार्केट एकदम सही है, बहुत अच्छा मूव करती है, आपका सेटअप अलाउ कर रहा होता है, लेकिन आपने प्रीवियसली इतनी गलतियां कर रखी होती है, बिना सेटअप के इतने ट्रेड ले रखे होते हैं, इमोशनली इतने ट्रेड ले रखे होते हैं, आप उस दिन डर के मारे एग्जिट एंट्री ही नहीं कर पाते हो, ठीक है, एंट्री ही नहीं कर पाते हो, तो उसमें से भी आप लॉसेस करते हो। सो आप अगर ऐसे टाइम में सोचो ना, जब मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं ट्रेड ना करूं, और जब मुझे समझ आ रहा है, लग रहा है नहीं मार्केट आज ट्रेंडी है, मेरा सेटअप भी अलाउ कर रहा है, सब कुछ एकदम परफेक्ट बैठ रहा है, एसएल छोटा बैठ रहा है, टारगेट बढ़िया बैठ रहा है, ट्रेड ले लेते हैं और एक दिन के अंदर में कई बार ऐसा होता है कि पूरे महीने का प्रॉफिट लेके बैठ जाते हैं। ऐसा भी ट्रेड में नहीं होता है क्या ऐसे डेज नहीं आते ट्रेडिंग में? उस डेज के लिए हमारे अंदर पेशेंस नहीं होता है, हम इतने ख़राब कर चुके होते हैं अपने ट्रेड को, अपने माइंडसेट को, कि इस पेशेंस को हम काफ़ी बार इतना तोड़ चुके होते हैं कि फिर जब सेटअप आता भी है ना तो हमारा कॉन्फिडेंस काफ़ी टूट चुका होता है हमारी गलतियों की वजह से। सो सेटअप आने तक जब आप वेट करना सीख जाओगे और ये थॉट हटा दोगे कि रोज़ मार्केट से कुछ कमाना है, नहीं, आप एक दिन मार्केट आपको इतना बढ़िया दे देगी ना कि हो सकता है आपको पूरे महीने ट्रेड ना करना पड़े, या हो सकता है पूरे हफ्ते का प्रॉफिट आपको एक दिन में दे दे। सो आपको ये तो सोचना चाहिए कि आपका टारगेट प्रॉफिट कमाना है या ट्रेड करना है, इन दोनों में से क्या है, ठीक है। सो बिना सेटअप के एंट्री आपको लॉस करवाती है, और सेटअप के लिए वेट करना और सही टाइम पे एग्जीक्यूशन करना आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देती है, ठीक है। सो इस चीज़ को जब मैंने फॉलो करना शुरू किया मेरे लॉसेस कम हो चुके थे। तीसरी चीज़, कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है कि मान लिया हमारा सेटअप अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है, चलो अलाउ कर रहा है उसी की बात करते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, मान लिया मार्केट में बहुत अच्छा मूव हो चुका या 50% मूव हो चुका, जो भी है हो चुका ना, अगर मूव हो चुका, लेट्स से कभी निफ्टी देखोगे कि 1100 के मूव कर चुकी है या 900 के मूव कर चुकी है, या अगर सेंसेक्स की बात करें तो 3000 के मूव कर चुकी, चाहे वो बाइंग साइड में हो चाहे वो सेलिंग साइड में हो, मोमेंटम हो चुका, प्रीमियम को जितना बढ़ना था बढ़ चुका। अब इसके बाद जानते हो क्या होता है, हर मूव के बाद अगर एक बहुत अच्छा मूव हो चुका है, ये 1100 का, चाहे इसको पॉजिटिव मानो नेगेटिव मानो, मूव हो चुका, अब इसके बाद क्या होता है पता है, सिर्फ रिग्रेट ट्रेडिंग होती है, और 1-2 दिन या 3 दिन या कभी कभी हफ्ता भी मार्केट ज़्यादातर टाइम पे वॉलेटाइल हो जाती है, कुछ नहीं देगी आपको, लेकिन आप इस मूव को मिस किए हो, इस वजह से आपको लगेगा यार मुझे ट्रेड करना ही। ये सब इमोशनल ट्रेड होते हैं, इसमें मार्केट की गलती नहीं है, सेटअप की गलती नहीं है, किसी चीज़ की गलती नहीं है, आपका माइंड बस इसलिए ट्रेड करना चाह रहा है क्योंकि उसने इस 1100-1000 के मूव में कुछ नहीं कमाया, कुछ तो प्रॉफिट बनना चाहिए था, इसलिए अब आपको ट्रेड करना है। अब आपके ट्रेड करने की वजह से मुफ्त होगा नहीं, 2-3 दिन फुल्ली मार्केट वॉलेटाइल होगी और वहाँ पे लॉस करोगे, और वापस जब मार्केट हो सकता है, जैसे देखो क्या होता है, मार्केट 1100 का मूव की, 1-2 दिन इधर वॉलेटिलिटी की और उसके बाद फिर से ट्रेंडी हुई, आपका कैपिटल ही काफ़ी उड़ चुका है, और कैपिटल के साथ कॉन्फिडेंस भी जाता है, ठीक है। सिमिलर चीज़ मान लिया बाइंग में मार्केट चल रही, 1-2 दिन 3 दिन वॉलेटाइल रही, उसके बाद फिर से ट्रेंडी हुई, लेकिन इस वॉलेटिलिटी में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। सो कहने का मतलब सिंपल है कि जब मूव हो चुका होता है उसके बाद मार्केट वॉलेटाइल होता है, बिकॉज जब एक मूव होता है ना, अगर ये बुलिश मूव है
तो उस मूव में बायर अच्छा कमाते हैं और जो सेलर होते हैं वो एसएल देते हैं, ठीक है। और अगर ये बेरिश मूव है तो उसमें सेलर का पैसा बनता है अपोजिट में और बायर का एसएल जाता है। मतलब मार्केट बुलिश हो या बेरिश हो, बायर या सेलर एक का एसएल जाता है, वो लॉस करता है, दूसरा बंदा अच्छा खासा टारगेट अचीव करता है। जब मार्केट अच्छे खासे टारगेट, मतलब निफ्टी समझो कि 1000 पॉइंट चली गई, तो उसमें बायर का बहुत अच्छा पैसा बना है, थोड़ा नहीं बहुत अच्छा। और मार्केट मूव कब करती है? जब मार्केट में या तो बायर इंटरेस्टेड हो या सेलर इंटरेस्टेड हो, बायर को बाइंग जोन मिले या सेलर को सेलिंग जोन मिले, तो मार्केट मूव करती है। अगर एक का एसएल गया है इन दोनों में से किसी का भी और एक को टारगेट अच्छा मिल गया है, तो ये लोग तुरंत मार्केट में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, ये लोगों के पास बड़ा पैसा होता है। फिर इनको सेलर को एक अच्छा सेलिंग जोन चाहिए तो वो सेल करेगा, वरना वो वेट करेगा। मार्केट वॉलेटाइल, मतलब सेलर इंटरेस्टेड नहीं है। बायर अच्छा प्रॉफिट बनाया तो देखता है कि 1-2 दिन रुकते हैं, उसके बाद फिर बाइंग जोन दिखेगा तो बाई करेंगे। तो बायर और सेलर, ये जो बड़े बड़े लोग पैसा लगाते हैं, ये दोनों में से कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। जब ये दोनों इंटरेस्टेड नहीं है, वहाँ रिटेलर वॉलेटाइल मार्केट में अपना कंटिन्यू ट्रेड ले रहा होता है, सो वो लॉस करता है। सो जब भी मार्केट में बिग मूव होता है, उसके बाद मार्केट में वॉलेटिलिटी होती है। आप किसी भी ईयर का चार्ट लेके देख लो, 2-3 दिन वॉलेटाइल होगा, आप लॉस में कैपिटल ख़त्म कर दोगे। उसके बाद जब मार्केट ट्रेंडी होगी, आपको सब समझ आ रहा है, बट कैपिटल, सो ये कारण होता है लॉस होने का। सो बिग मूव के बाद पैसा मिला नहीं मिला भूल जाओ, मार्केट को छोड़ दो। ये आपके कैपिटल को प्रोटेक्ट करता है, और कैपिटल बचाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, एक बेस्ट स्ट्रैटेजी से ज़्यादा ज़रूरी। एवरीथिंग, जिसका कैपिटल लॉस में है ना, उसका माइंड का साइकोलॉजी जल्दी ठीक नहीं हो पाता। पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है, इतना समझ लो। चलो चौथी चीज़, देखो कभी कभी ऐसा होता है, इंसान ही हैं, गलतियां तो होती ही हैं। हमारा मार्केट में एक बहुत बड़ा लॉस हो जाता है, ठीक है। मान लिया आप 2-3 दिन 50-50 कमा रहे हो, एक दिन 1-1.5 लाख का लॉस हो गया, ठीक है। होता रहता है मार्केट में, हम उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा नहीं होगा कि जो डेली बेसिस पे कमा रहे हो उससे ज़्यादा आप लॉस कर दो, हो जाता है, ठीक है। सो ये एक जो बड़ा लॉस होता है, ये माइंड साइकोलॉजी को डिस्टर्ब करता है। आप अपनी ही स्ट्रैटेजी पे डाउट करने लगते हो, आपको मतलब अभी ना आप डिसीज़न नहीं ले पाओगे, इतना समझो। अगर आसान भाषा में कहें, मार्केट में हर ट्रेड क्या है, एक डिसीज़न है, वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। सो आप एक बिग लॉस के बाद आप सही डिसीज़न मार्केट में नहीं ले पाते हो। उसकी वजह से क्या होता है, जब बिग लॉस होता है तो उसके बाद अगर ट्रेड करोगे भी तो चांसेस है कि आप सिली मिस्टेक्स की वजह से आप लॉसेस में चले जाओ, ठीक है। आप वहाँ चांसेस हैं कि आप लॉस कर सकते हो। सो आपको वहाँ पे क्या करना है, जब भी बड़ा लॉस हो जाए, मार्केट से एक गैप लो, हफ्ता महीना गैप ले लो। मार्केट 1 महीने बाद ओपन ही रहेगी, आप बस रहने चाहिए, ठीक है। बिग लॉस से मार्केट की साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, हर चीज़ हिल जाती है, ठीक है। इंसान डिसीज़न नहीं ले पाता। वैसे तो इस बिग लॉस से बचो, वैसे तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि ऐसा बिग लॉस हो ही ना हो, तो गैप लो, नहीं हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं हो तो द बेस्ट है, क्योंकि इससे आप एक रिदम में चलते रहते हो और कुछ ना कुछ जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो आपके पास सेव रहता है। थोड़ा बहुत एसएल हंटिंग लॉस मार्केट में चलता है, बड़ा लॉस चीज़ें गड़बड़ कर देता है, ठीक है। 5वीं चीज़, देखो हम सब जो होता है ना, इमोशन के अंडर में रहते हैं। मतलब इंसान के अंदर इमोशन भरा पड़ा है, ठीक है। कभी ऐसा हो सकता है कि फैमिली में कुछ इशू हो, कभी ऐसा हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ इशू हो, ठीक है। सो आप इमोशनली, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, आप इमोशनली थोड़ा सा डाउन हो, ठीक है। तो आप जब भी इमोशनली डाउन रहते हो तो आप डिसीज़न ढंग का नहीं ले पाते हो। अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो आपको समझ आएगा कि जब भी एक इंसान इमोशनली डाउन रहता है, उसके डिसीज़न ढंग के नहीं हो पाते हैं। जैसे मान लिया आप बहुत ज़्यादा गुस्से में, आप सही डिसीज़न नहीं ले सकते। बहुत ज़्यादा आप डाउन हो इमोशनली किसी चीज़ की वजह से, इतना समझो, किसी चीज़ की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप डाउन हो, आप मत करो ट्रेड, आप सही डिसीज़न नहीं ले पाओगे और वहाँ पे भी आप लॉस करोगे।
सो ट्रेड लेने से पहले, मार्केट को देखने से पहले दिमाग का शांत होना बहुत ज़रूरी है। वो अगर किसी और चीज़ से डिस्टर्ब है, मार्केट मत देखो, मार्केट आपके लायक नहीं है। आपको ईज़ी से ईज़ी ट्रेड में आप गलती करोगे, आपको नहीं समझ आएगा। सो दिमाग जब ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, तो ट्रेड करो। अदरवाइज़ सिर्फ ट्रेड करना आपका टारगेट नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए कैपिटल को प्रोटेक्ट करना, आपका टारगेट होना चाहिए पैसा बनाना, और उसको फिर कहाँ कहाँ क्या क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से वो मार्केट में वापस जा रहा है, उन गलतियों को ऑब्जर्व करो। हो सकता है सामने वाला कुछ अलग टाइप के भी मिस्टेक कर रहा हो, लेकिन देखा जाए तो ज़्यादातर हम लोग इन्हीं चीज़ों में घूम रहे होते हैं। और ट्रेडिंग की बात करें तो ट्रेडिंग ठीक करनी पड़ती है, ऐसे ठीक होती नहीं है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं पर